तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान हैं देवकी नंदन ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करें। उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे देवकी नंदन ठाकुर जी के ऊपर स्टोरी, छोटी सी, जल्दी से देखते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, आप बहुत प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। भागवत गीता, श्री राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत आदि कथाओं का बहुत मधुर वाचन करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कथा में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। देश विदेश में भी इनके चाहने वाले हैं। डिबेट शोज में आप हिंदू पक्ष को मजबूती से रखते हैं, साथ ही सनातन समाज में फैले गलत धार्मिक जानकारियों का खंडन भी करते हैं। सनातन संस्कृति से जुड़े तमाम धर्म ग्रंथों का देवकी नंदन ठाकुर जी ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। इन्हें श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ है। इनके द्वारा गौ रक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर कई शहरों में रैलियां निकाली गई। देवकी नंदन ठाकुर जी ने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी की है। श्री देवकी जोरदार तालियां हो जाए देवकी नंदन जी के लिए। और ठाकुर जी को मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। साथ ही हमारे मॉडरेटर सरविन चतुर्वेदी जी और सोनिका सिंह को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू विवेक और हमारी दूसरी कलीग जो हैं उनको धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। और कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस जोश के साथ ये कार्यक्रम जो है आज शुरू हुआ है इंडिया डेली लाइव का। और हमारे साथ मेरी साथी हैं सोनिका गुरुदेव का हम लोग जो है स्वागत कर लेते हैं और अभिनंदन वंदन दोनों कर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव के पास इतने सारे जवाब हर मुद्दे पे होते हैं, है ना। बिल्कुल, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तालियों में यहाँ कमी ना हो, ताकि हौसला अफजाई हम सभी के यहाँ पर होती रहे। देवकी नंदन जी, आपके बारे में मैं जब भी पढ़ती हूँ एक चीज मैंने हमेशा पढ़ी है कि 1977 का वक्त जब दिल्ली में ही आपने कथा किया था, शिव कथा आपने करी है, राम कथा यहाँ पर आपने करी है, और आज जब इंडिया मंच पर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी इस मंच की शुरुआत प्रभु श्री कृष्ण को याद करके, नमन करके, क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं उनके। हाँ, और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जब आपकी उम्र बहुत कम थी, उस दौरान जब बच्चे जो है खेलते हैं, खेल के मैदान में अपने आप को रोज़ गिरते हुए देखना चाहते हैं, उठते हुए देखना चाहते हैं, उस दौरान आपको भगवान कृष्ण से ऐसी भक्ति लगी कि आपने सब कुछ छोड़ के जो है मथुरा की तरफ रास्ता जो है अपना आगे अपने कदम बढ़ा लिए। और मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत और दिव्य बात है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ। और आपने जो मेरे बचपन से संबंधित प्रश्न किया है जी, सबसे पहले तो इंडिया डेली न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतना सुंदर भव्य दिव्य आयोजन किया एक मंच का, जिस मंच पर बैठकर चाहे वो धर्म जगत हो, चाहे वो राजनीति जगत हो, चाहे वो कोई भी विशेष व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपनी बात को और देश की बात को, समाज की बात को, धर्म की बात को खुलकर रख सकता है। तो इसके लिए साधुवाद का पात्र है। और मेरे नाम नहीं लूँगा पर मेरे भैया का बहुत बहुत साधुवाद है कि उनके मन में ऐसा विचार रहता है कि वो अपने समाज की इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। न्यूज़ चैनल चलाना इट्स नॉट बिग डील, कोई भी चलाएगा, कैसे भी चलाएगा, लेकिन समाज के प्रमुख मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को, भविष्य के मुद्दों को भुलाया न जा सके और चैनलों के माध्यम से हम अपने समाज को अच्छाई दे सकें, ऐसा कार्य इंडिया मंच कर रहा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद श्री आदित्य जी को दूंगा, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके एक ऐसा सुंदर, और पूरी टीम को, ये लवली टीम है पूरी, देखो कितने जोश में सुबह सुबह दिल्ली सोता है और ये तैयार होके आए, ऐसे नहीं आए हैं, तैयार होके आए। तो इसके पूरी टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरुदेव हम लोग जो है आपने प्रश्न किया वो प्रश्न रह गया। हाँ जी जी। जिस उम्र में लोग खेलते हैं उस उम्र में हम वृंदावन की ओर बढ़ गए जी। शायद इसी को हमारे ब्रज में कहते हैं पूत के पाम पालने में दिखते हैं। जिससे भगवान
कुछ कराना चाहता है, एक बात तो ये समझ ले, व्यक्ति करने वाला कुछ नहीं है। करो कोई लाख पे, करैया कोई और है। अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं तो वो मूर्ख है। हम कर नहीं रहे, हमसे कोई करा रहा है, और जो करा रहा है उसने निर्धारित करके भेजा है कि तुमसे क्या करवाना है। 6 साल का बच्चा तो सोच भी नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, लेकिन परमात्मा ने वो डोर बांधी हुई है, वो पूरा कनेक्शन, पूरी फिल्म की सेटिंग उसने कर रखी है कि किस उम्र में कौन सी भूमिका उसको निभानी है। तो मैं ये मानता हूं कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में मुझे इस देश में वर्क करना था। इसके लिए मेरे ठाकुर जी ने मुझे ब्रज में जन्म दिया, जहां स्वयं कन्हैया जन्म लेकर आए, और फिर 6 साल में ही उन्होंने घर छुड़वा दिया कि जाओ वृंदावन में जाके प्रैक्टिस करो। और फिर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही बात है। तो वो बचपन की प्रैक्टिस है और यहां तक पहुंच गए। गुरुदेव, हम लोग इस समय जो माहौल चल रहा है देश में, उस पर सवाल जवाब शुरू करें। मैं अभी आपका भोपाल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसकी चिंता इस समय मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी कर रही थी। आपने बड़ा खुल के बयान दिया था कि भाई आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है जनसंख्या, और एक विशेष वर्ग को आपने कोट करते हुए कहा था कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो संख्या के हिसाब से, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हम बच्चे क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। आप झिझक रहे हो, मैं कह झिझक दूं, नहीं रहा मैंने हूं। 4-5 बच्चों के लिए कहा था। नहीं, मुझे मालूम है भाई। हाँ। आपने तो कहा था कि भाई हमारे तो खुद 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई समाज में जो है इस तरह की चीजें बढ़ें जिससे कि हमारी संख्या बढ़े। अब मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि अभी कानून लागू करने के बारे में विचार कर ही रही है सरकार, तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो बात है वो एक बार फिर से देश के सामने आए। देखिए, इस मंच पे मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप सच मानिए, जी, इस देश को सनातनी परिवारों की बहुत आवश्यकता है, और ना सिर्फ इस देश को, मैं कहूंगा पूरे विश्व की मानवता को सनातनियों की आवश्यकता है। अगर सनातन संस्कृति नहीं रही तो ये विश्व में मानवता नहीं बचेगी। पहली बात कंफर्म ये लिख लीजिए। मैंने ये बात क्यों कही? जी, मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं भविष्य को देख पा रहा हूं, और जो इस बात को विवादित समझ रहे हैं वो लोग हैं जो भविष्य को देखने की क्षमता नहीं रखते। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए। आप सारी स्थिति में अपने हिंदुओं की स्थिति को समझिए। हिंदुओं की कंडीशन क्या है, आपकी छोटी छोटी बच्चियों की कंडीशन क्या है। आप सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हमारे सिख भाइयों को ले लीजिए, क्रिश्चियनों को ले लीजिए, क्या कंडीशन है। तो इन कंडीशनों को देखते हुए इस समाज में दोगलापन नहीं होना चाहिए। दोगलापन क्या हो रहा है? एक को कह दिया बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, और दूसरे समाज को क्या कह दिया? चच्चा करेजा बच्चा। तो ये क्या है कि चच्चा चाहे कितने भी बच्चा करे, वो बूढ़ा होकर भी विवाह करे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इट्स नॉट सेफ। जी, आप सब पे बराबर लागू कीजिए। अगर 2 हैं तो सब पे 2 होने चाहिए, और अगर 10 हैं तो सबको 10 करने दीजिए, फिर रोकिए मत। समाज में दोगलापन बात मत कीजिए। मैंने तो, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। अच्छा, काय के लिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने आप से कई ना कई चीजें, अपने आप मुद्दे उठाते हैं। तो मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कल नहीं आज ही इस बात पर सुनवाई हो, और सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिसीजन ले कि इस समाज में, इस देश में इस समय 2 से बच्चे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस देश में वो संसाधन नहीं है, और सरकार भी इस पे सोचे ना। जितना सोचेंगे उतना पीछे रह जाएंगे हम। लेकिन देवकी नंदन जी, एक हम समाज में, हिंदुस्तान में, देश में जब बात होती है तो हम कहते हैं यहाँ सबको मिलजुल कर रहना है। और जब हम इस तरह से, आप हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक का रुख आपने कर लिया, क्या वो वर्ग खुद को अलग महसूस नहीं करेगा? और इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, लोग इसको राजनीति से जोड़ने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई आप जो है एक सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक हैं। ये भी सवाल उठता है। लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं सर। देखो, अब लोगों का तो अपना अपना मत है जी, मैं, आपने एज ए धर्मगुरु बुलाया हूं अपने मंच जी, पे। जी, जी, पक्ष और विपक्ष का करके तो आपने भी नहीं मुझे बुलाया। ना, सही बात तो है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मैं न पक्ष हूं न विपक्ष हूं, मैं सत्य हूं, मैं सनातन हूं, और मैं एक आध्यात्मिक धर्मगुरु हूं। मेरा इससे ज्यादा और कोई परिचय नहीं है। दूसरी बात,
अभी आपने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम पे प्रतिबंध क्यों लगेगा? और अगर इस देश की सुरक्षा करनी है, आप औरों की बात छोड़ दीजिए, बंगाल में चले जाइए, हमारे क्या हाल है? क्या वहां क्यों नहीं सारे विपक्षी बोलते? फिर एकदम ठीक है। बंगाल में बोले ना कि वहां हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। क्या वो देवकीनंदन कर रहा है? क्या वो कोई हिंदू जाके कर रहे हैं? क्या वो हमारे बहन भाई नहीं है? अगर बंगाल में मेरी हिंदू बहन बेटी के साथ बुरा होगा, या कर्नाटक में कहीं होगा, या आंध्रा में कहीं होगा, या बंगाल में भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा, कहीं भी, आसाम में होगा, क्या वो मेरे नहीं है? एज ए धर्मगुरु मेरा अधिकार नहीं है, दायित्व तो नहीं है कि मैं उनके खिलाफ, उनके साथ खड़ा हूं और उनकी आवाज उठाऊं? अगर मुझे ये मौका मिलता है मैं आपके टीवी चैनल पे आऊं, तो ये मेरा राइट्स है कि मैं अपने भाई बहनों की आवाज यहां पर उठाऊं और समाज को जगाऊं। देवकीनंदन जी, आप हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते ही हैं, और अभी काशी पर भी आपने हमेशा आवाज उठाई है। मथुरा में भी आप जो अभियान चल रहा है, जो मिशन चल रहा है, उसमें आप कार्यरत है। अयोध्या का सपना पूरा हुआ, आगे कुतुब मीनार को लेकर भी इसी तरह चर्चा होती है। आपने आगरा के जामा मस्जिद के मुद्दे को भी उठाया है। ये कब तक इस तरह से चलेगा? आप इस बात को समझिए कि ये बात उठाने की हमें आवश्यकता क्यों है। आप जितने भी सनातनी यहां पर बैठे हैं, सच्ची सच्ची बताना, क्या आप अपने राम का अपमान होते हुए देखना चाहेंगे? आप अपने कृष्ण का अपमान होते हुए देखना चाहेंगे? मैं जिस जामा मस्जिद की सीढ़ियों की बात कर रहा हूं, माजरे आलम गिरी, मुश्ताक अली खान, ये मुश्ताक अली खान ने लिखी है, ये किसी हिंदू ने नहीं लिखी है किताब। माजरे आलमगिरी, ये कौन था? ये उस औरंगजेब का शागिर्द था जिसने हमारे हिंदुस्तान के मंदिर तोड़े, और उसने ये किताब लिखी। और उस किताब में ये लिखा गया कि हमने मथुरा का मंदिर तोड़कर वहां जो सेवित छवि थी उसे हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जाके गाड़ दिया। और जिन कृष्ण की कथा कहते कहते मुझे 28-29 साल हो गए जी। जब मुझे ये पढ़ने को मिलेगा कि मेरे कन्हैया की छवि को उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया और आज भी पैर रखकर लोग जा रहे हैं, तो व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज ए धर्मगुरु मेरा दायित्व क्या है? एज ए सनातनी जो घर घर में लड्डू गोपाल पूज रहे हैं, उनका दायित्व क्या है? कम से कम हमें जो संविधान ने राइट दिया है कि हम कोर्ट के माध्यम से जाके इस बात को रखें और उनसे कहें कि आप जाके उनका सर्च करिए, उनको ढूंढिए। अच्छा, यही बात अगर अन्य धर्म की होती तो, कि मंदिर की सीढ़ियों में फलाने फलाने जिनको वो पूछते हैं या पढ़ते हैं वो उन सीढ़ियों में रखें, तो क्या होता? प्रश्न ये आपसे मेरा, वो क्या करते? वो मंदिर की सीढ़ियां ही नहीं, पूरा मंदिर उखाड़ ले जाते और अपने उस किताब को या अपने देवता को उखाड़ के वो अपने घर में ले जाते। ये उनका रिएक्शन होता। और हमारा रिएक्शन क्या है? संवैधानिक रिएक्शन है। हम कोर्ट गए, कोर्ट में जाके हमने अपनी बात रखी और कोर्ट उस पे जो कहेगा वो हम मानेंगे। अयोध्या भी आपके सामने है, आपने देखा ही है। अयोध्या में बहुत सारा काम हुआ, ये भी आपने देखा है। आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे जब भगवान राम के कार्यक्रम चल रहे थे वहाँ पे। गुरुदेव, मुझे आपसे ये पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अयोध्या से चुनाव हार गए, आपको क्या लगता है क्यों हार गए होंगे? अब देखो, ये राजनीतिक विश्लेषण है, अब इसमें मैं क्या करूं? मैं तो एक अध्यात्म धर्म गुरु की तरह आपने बुलाया। अगर मुझे एज ए वोटर आप कहें कि आप एज ए वोटर कुछ तो बोलिए तो मैं बोल दूं। आप एज ए वोटर क्यों? मैं ये देखिए क्या है, अयोध्या में जिस तरीके से काम हुआ है, आपने मतलब मैं समझता हूं कि कोई कोना ऐसा बचा नहीं होगा। बहुत सारे सवाल भी आजकल हम लोग देख रहे हैं अयोध्या को लेके, लेकिन सबके मन में, पूरे देश और दुनिया के मन में एक सवाल है, शायद मेरे मन में भी होगा। आपकी दृष्टि मुझसे ज्यादा बड़ी है, विशाल है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल मैं क्लियर बता दूं? हाँ जी, एकदम क्लियर बताइए। क्लियर, मैंने पहले कहा जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा। नहीं सच बिल्कुल, इंडिया मंच इसीलिए है। हाँ जी। जी। 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में आती हैं। जी। पहली बात तो वो जो वहां के कैंडिडेट थे उनकी वजह से वो ही नहीं हारे, 2-3 सीटें और हारे। ये आप लिख लीजिए। जी। उनका जो बयान था जी, वो बयान ठीक नहीं था, उनका बयान ले डूबा। पहली बात, ये सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। आप लोग पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है। दूसरा एक और मुद्दा है जो आप शायद आप भी जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब राम मंदिर आपने बनाया तो अयोध्या की सीट से किसी धर्माचार्य को टिकट देनी चाहिए थी। अगर किसी साधु महात्मा संत को, जो कि अयोध्या के कई महाराज चाहते थे, अगर उनमें से किसी को वो सीट मिल जाती,
आई प्रॉमिस यू, जैसे राम मंदिर की ध्वजा फहरा रही है वैसे ही अयोध्या की जीत की ध्वजा भी फहरा रही होती है, मैं गारंटी से कहता हूं। ये सीधा और संदेश अगर साधु संत को नहीं दी तो जिन अरुण गोयल जो राम बने थे उनको आपने यहां से लड़ाया, मेरठ से। कहां से लड़ाया था? मेरठ से। उन्हें अयोध्या से लड़ा देते तो आप चुनाव जीत जाते। एज ए धर्मगुरु और एज ए जो मेरा सच है, जो मैं व्यू देख पा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो दोनों ही चीजें नहीं हुई। सबसे भारी पड़ा उनका बयान, इसलिए अयोध्या हार गए। और अयोध्या में तो फिर भी जीते, अयोध्या में तो फिर भी जीते। कौन सी सीट, नाम क्या बताते उसका? फैजाबाद सीट हार गए हम बस। अब फैजाबाद सीट हार गए तो अब फैजाबाद में तो आपको हारना ही है, अभी आप देख लो। अयोध्या आप विधानसभाएं जीतते चले गए, फैजाबाद में हार। फैजाबाद में हार गए। एकदम ठीक कहा आपने। देखिए क्या राजनीतिक विश्लेषण है। तो गुरुदेव एक कहीं आप संदेश तो नहीं देना चाहते हैं भविष्य के लिए? ये जो आपने बात कही कि अगर धर्मगुरु वहां से चुनाव लड़ते, मथुरा में देखिए इतना सारा कुछ चल रहा है। नहीं, हमारी हमारी तीसरी बार जीत के आई है और वो प्लस में जीत के आई। मैंने मथुरा की बात नहीं की है, मैंने भविष्य की बात कही। गुरुदेव भविष्य की मतलब क्या कहना मैं चाहते हैं? भविष्य की यही पूछना चाहता हूं कि भाई भविष्य में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की सीटें वहां धर्मगुरु लड़े चुनाव, मथुरा अयोध्या, मथुरा काशी? मेरा ऐसा मानना है 542 जी 542 है ना जी 542 में कम से कम 51 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए। और 51 धर्माचार्य जब उस सदन में होंगे तो वो धर्माचार्य आपको इस देश का नक्शा बदल कर दिखा देंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कम से कम 51 धर्माचार्य। और सुनिए जी 51 धर्माचार्य क्यों? आज हमारे देश में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून है, ईमानदारी से बताइए हमारे देश में इसकी जरूरत है? लिविंग रिलेशनशिप जैसा कोई कानून हमारे देश में होना चाहिए? नहीं, मैं तो और उससे भी बढ़ जाओ, तुम शादीशुदा हो, अगर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति कहीं और आ जा रहा है तो आप उससे पूछ नहीं सकते। ये दिस इज नॉट आवर कल्चर भाई। हम भारतीय हैं, वी आर नॉट यूरोपियन एंड अमेरिकन। हम लोग अमेरिकन नहीं, हम यूरोपियन नहीं है, हम भारतीय हैं। और अगर हम भारतीय हैं तो हमें सबसे पहले अपने संस्कारों को जानना होगा कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो इसके लिए, और इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? राम जी के सदन में वशिष्ठ जी थे कि नहीं? पूरे सूर्यवंश में संतों का एक ऐसा सदन रहा है जिनकी बातों को उन्होंने माना है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। होने चाहिए 51 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, और उन 51 में से मैं एक नहीं हूं, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखिए मैंने ये भी देखा। सोनिका, मैं तुम्हारे मन में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो पूछ लो, तो फिर मैं अगले कड़ी पे आऊं। मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि अयोध्या की देवी नंदन जी बात हो रही है, तो जब राम मंदिर बन रहा था आप तमाम चीजें वहां पे आप अपने मुद्दे उठा रहे थे, आप खुल करके बातों को रख रहे थे, तो आपको लोगों ने भाजपा का प्रवक्ता यहाँ तक कि एजेंट तक कह दिया था। अब तो आप मथुरा पे तो आप पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि सनातनी कम से कम मुझे बीजेपी का एजेंट नहीं कहते हैं और बीजेपी भी ये बात नहीं मानती है कि मैं उनका एजेंट हूं। और मैं खुद नहीं तैयार हूं इस बात के लिए कि कोई मैं खुद को कहूं कि मैं एजेंट हूं। मैं एजेंट नहीं हूं, मैं सच्चा पक्का निष्ठुर सनातनी हूं। जहां सनातन की बात होगी वहां मैं अपनी आवाज उठाऊंगा ही उठाऊंगा, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो। और हाँ, अभी अयोध्या बना है, मथुरा बाकी है, और मुझे एनी हाउ इसी सरकार से मथुरा पर भी निर्णय चाहिए। और जैसे भव्य दिव्य राम मंदिर बना है वैसे मथुरा में भी कृष्ण भूमि का मंदिर निर्माण होना चाहिए। कब तक हो पाएगा देवकीनंदन जी, आपको क्या लग रहा है? ये मैं तो कोर्ट से बार बार एक ही अपील करता हूं कि आप डे बाई डे, जैसे राम मंदिर पर आपने डे बाई डे सुनवाई करके आपने राम मंदिर पर निर्णय दिया, वैसे ही कृष्ण भूमि पर भी डे बाई डे सुनवाई करके बिना टाल मटोल किए। हाँ, जब कसाब को न्याय मिल सकता है मेरे देश में तो मेरे कृष्ण को क्यों नहीं मिलेगा, जरा बता दीजिए। और अगर कसाब को न्याय मिला और कृष्ण को न्याय नहीं मिला तो मैं विश्वास से कहता हूं आने वाले समय में सनातनी तो कम से कम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर कसाब को न्याय मिलता है इस देश में तो कृष्ण को भी न्याय मिलना चाहिए। और न्याय यह है कि मथुरा कृष्ण की है, किसी और की नहीं है, किसी और की नहीं है। कृष्ण, मथुरा कृष्ण की थी, मथुरा कृष्ण की है। आई प्रॉमिस यू, मथुरा कृष्ण की ही रहेगी। गुरुदेव, आपने तो जिस तरीके से विचार अपने व्यक्त कर दिए उससे तो बहुत सारे लोगों में खलबली मच जाएगी।
आप एक बार विचार कर रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाए और अपने लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, जो जितना मैं समझता हूं आपको, फिर बाद में आपने एकाएक मन बदल दिया, ऐसा कैसे? क्या भगवान कृष्ण ने आपको कहा कि भैया पॉलिटिक्स में मत जाओ, बहुत ही दलदल है ये? देखो कितनी अच्छी बात है, अगर मैं पॉलिटिकल हो जाता तो मुझे इतना आदर आपके मंच पे भी नहीं मिल पाता, फिर आप कहते नेताजी आए, और अभी इतना प्यारा सा सम्मान मिल रहा है मुझे यहाँ। अच्छा, मुझे इस जगह पे रहने का एक सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। किसी भी पार्टी के व्यक्ति से मैं मिलूं, वो सबसे पहले हाथ जोड़ के मुझसे राधे राधे करता है और अपने हृदय से मुझे सम्मान देता है। तो ये इतना सम्मान जब मुझे मिल गया है, तो नेता बनने में वो मामला, ना नेता बनने में सम्मान है ना अभिनेता बनने में सम्मान है, और जो सम्मान है वो धर्म के पथ पर चलने में है, जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो अपने देश के नौजवानों से भी कहूंगा, मेरे प्यारे, कुछ भी बन जाओ लेकिन सबसे पहले धार्मिक सनातनी बन जाओ। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम और अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लो, तुम्हें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसी कड़ी में मेरा गुरुदेव अगला सवाल है। हम लोग बहुत सारे बाबाओं को देख रहे हैं इस समय, नए नए बाबा, उनके नए नए तरीके, तरकीब, एक्टिंग। मतलब मैं तो, मुझे अभी हम लोग एक दिन देख रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे बैठ के, तो कम से कम 100 बाबा ऐसे थे जिनको हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके ऐसे करतब थे कि उनको मुझे देखना पड़ा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक नया ये ट्रेंड शुरू हो गया है, कोई महामंडलेश्वर बन जा रहा है, कोई धर्माचार्य बन जा रहा है, बाद में उनकी कुंडली निकली तो पता चला 20 केस उनके मतलब थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद अभी आपने एक घटना हुई, हापुड़ में इतनी बड़ी घटना हो गई है ना, महाराज जी अब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उन लोगों से, पीड़ितों से मिलने नहीं गए। उनका सब जो वही है, वही जो राम रुचि रखा। सवाल तो ये है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, ऐसे लोगों के लिए ऐसा आपके सिस्टम के द्वारा ऐसा नियम कानून कैसे बने कि ऐसे लोगों की परख हो सके, भोली भाली जनता के साथ ठगी ना हो सके, लोग फंस ना सके, लोगों की जिंदगी बच सके। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, आने वाले दिनों का चैलेंज है। ये भी है कि चमत्कार के भी दावे होते हैं, तमाम बीमारियों को दूर करने के दावे होते हैं, लोग कैसे समझे वो चमत्कार सच है भी या फिर नहीं? देखिए, मैंने इसीलिए 51 जो धर्माचार्यों को सदन में पहुंचाने की बात कही ना, लोग उसे कुछ स्वार्थभरी नजरों से देख सकते हैं, पर सच यह है कि मार्गदर्शक धर्माचार्य हों और उसके अनुसार अगर और लोग सदन में बैठे कानून बनाने वाले उस मार्ग पर चलें, सच मानिए आपका देश आध्यात्मिक, आदि भौतिक तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात जो आजकल चल रहा है कि भाई कोई डंडा से ठीक कर रहा है, कोई कंबल में बैठ के ठीक कर रहा है, कोई भभूति से ठीक कर रहा है, मैं इन बातों पर एक चीज जरूर कहूंगा कि भारत की जनता से एक निवेदन मेरा है जी, आप भूत पे विश्वास मत कीजिए, आप भूत भावन पे विश्वास कीजिए। वो भूत भावन सबका स्वामी है, जिसको हम काशी में विश्वनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ कहते हैं, महाकाल कहते हैं, उससे कौन बच सकता है? अगर हम भगवान पे विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में ये विपत्ति आएंगी नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम 1 मिनट में चमत्कार देखना चाहते हैं। मतलब मैंने आज दुकान खोली है तो कल मैं अंबानी बनना चाहता हूं। अब ऐसा चमत्कार कोई माई का लाल कर नहीं सकता। अब चमत्कारों के चक्कर में मेहनत करना नहीं चाहते, कर्म करना नहीं चाहते। हम हमेशा जीव को एक ही बात कहते हैं, अपने भगवान पे विश्वास करो, अपनी हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और किसी भी जादू टोना फूक फाक के चक्कर में मत पड़ो। अब एक बात बताओ, राम जी के भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी कि नहीं लगी? जी जी। ये तो रामायण में सबने पढ़ा होगा। अब राम जी ने किसी फूंक मारने वाले को क्यों नहीं बुलाया? भाई राम जी तो सब जानते थे, तो किसी फूंक मारने वाले को बुला लेते, या किसी कंबल वाले को बुला लेते, चमत्कार करने वाले को बुला लेते, आओ बंसी बजाओ और इनको ठीक करो। पर राम जी ने किसको बुलाया? वैद्य को जी। और वैद्य को कहा कि तुम उपाय बताओ, तो उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने उपाय बताया तो वो संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए और लक्ष्मण ठीक हो गए। इसका मतलब है अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना करो, और फिर एक मंत्र का उच्चारण करो। वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो कोई चमत्कार कहीं काम नहीं आएगा, भगवान का मंत्र आपके काम आ जाएगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का मंत्र है, किसी जीव का मंत्र नहीं है। तो विश्वास करना है अपने कर्म पे करो, विश्वास करना है भगवान पे करो, और अगर विश्वास करना है, अगर बीमारी है तो डॉक्टर पे, और डॉक्टर की दवा पे विश्वास करो। यही सिंपल सी बात है। गुरुदेव, मुझे लगता है कि हमारा जो सेशन है आपका वो हम लोग एकदम समाप्त करने के हैं, लेकिन आखिरी सवाल से हम जो है इसको समाप्त करते हैं।
मेरे मन में एक आखिरी सवाल था कि आपको लगता है क्या कि इसके लिए कोई कठोर नियम बनाने की जरूरत है? जिस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं, आप देखिए, कोई सख्त नियम क्या आपके जो धर्मगुरु लोग हैं सारे एक जगह इकट्ठा हों, खुद बातचीत करें और खुद कोई नियम और कानून बनाए और सब लोग उसका पालन करें, मैं समझता हूं तब देश हित में ये बात होगी। सबसे पहले तो ये बातें कई बार हो चुकी हैं, जब जब कोई घटना घटती है तब लेकिन कुछ हुआ नहीं ना सर। हाँ, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब जब घटना होती है तब तक तो हम लोग प्लानिंग करते हैं। पर एक निवेदन हम व्यासपीठ पर बैठे हुए आप सत्संग करने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कोई भी कार्य ऐसा मत करें जिससे हमारे सनातन जगत को नुकसान पहुंचे। एक बात अवश्य कहेंगे कि अगर आपको जोड़ना ही है तो किसी जादू टोना चमत्कार से मत जोड़िए भारत की जनता को। अगर जोड़ना है तो सीधे परमात्मा से जोड़िए, जिससे मनुष्य का कल्याण हो। यही सबसे फैक्ट है, यही सबसे अच्छा है। एक और शुभ संदेश हम अपने डेली इंडिया न्यूज चैनल वालों को बता देते हैं, जो भी व्यूज हैं, जो व्यूअर्स हैं इस समय, आज से हर दिन सुबह 8 बजे आप हमारी कथा सत्संग एवरी डे आप 8 बजे इसी न्यूज चैनल पर हमको सुन सकते हैं। सारे लोग ताली बजाइए भाई। तो अभी हमारा परिवार हो गया है। हम जिस मंच पे बैठे हैं ना, इंडिया डेली न्यूज, ये अब हमारा परिवार है और एवरीडे इस पे हम रहेंगे और जब जब आपको जरूरत होगी तब तब हम हाजिर भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया का। एक अहम और एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के आप हमेशा इसको लेकर के भी आवाज उठाते रहे हैं और जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना, आपने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा है। एक लोटस टेम्पल बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसका विरोध भी हो रखा है। देखिए क्या है कि अब जिनके घर मकान दुकान जो ऑलरेडी बहुत वर्षों से हैं, उनको तो कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है शायद, और हमको लगता है सरकार उनको पर्याप्त स्थान देगी और उनका उचित स्थान, क्योंकि आज वृंदावन में आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज प्रिया कांजू के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन करने संख्या बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो उस संख्या को हम लोग मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते और ना कोई सरकार छोड़ेगी। तो सरकार को वो व्यवस्था करनी चाहिए और जो लोगों को वहां परेशानी है उनकी परेशानी पहले दूर करें और फिर वहां जाके विकास करें, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव। सब लोग एक बार प्लीज जोरदार ताली बजाइए गुरुदेव के लिए। और मैं समझता हूं कि हम लोग फिर जल्द मिलेंगे और किसी दूसरे शहर में एक बार फिर से इंडिया लाइव के बड़े मंच पे। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू।